हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख झीलें और तालाब पर होने वाला है। इसके पहले के सारे लेक्चर हमारे हो गए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की जियोग्राफी चल रही है, बहुत जल्दी हमारी जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारा टेस्ट होगा। ये हम परीक्षा धाम की किताब से पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। बस आप लोग को क्या करना है, जो पुराने लेक्चर हो गए तो उससे रीड करते चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी कैलेंडर आएगा और कैलेंडर आने के बाद आप लोग फिर बहुत हड़बड़ाते हो, परेशान हो जाते हो। इसका बहुत बड़ा वेटेज है एमपी का, इसीलिए अभी से इसको अपनी मुट्ठी में करते चलो। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की झीलें और तालाब। सबसे पहले इस नक्शे में समझ लीजिए, इन्होंने ओवरव्यू दिया है। इसके पहले जैसे मध्य प्रदेश के जलप्रपात में हमने नक्शे में ही चीज़ें समझ ली थी और उसके बाद जो थ्योरी दी थी, तो क्या है, पढ़ने समझने में उसमें आसानी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर झीलें और तालाब दिए, तो इसको देखिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ, विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए, पूर्व से शुरू करते हैं। भोजताल लिखा हुआ है, तो भोजताल कहाँ रहेगा, ये भोपाल में रहेगा। ये भोपाल में और रामसर भूमि क्षेत्र में ये शामिल है। यहाँ लाखा बंजारा झील है, कहाँ पे है, सागर में। ठीक, कैसे याद रखोगे, जो सागर है मतलब समुद्र है, उसमें क्या है, लाख, मतलब लाखों से बंजारा है या जारा है, या फिर लाखों की संख्या में जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यशवंत सागर और सिरपुर, ये दोनों क्या है, ये भी रामसर भूमि के तहत शामिल है, आर्द्र भूमि के तहत शामिल है। ये जो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर है, इंदौर जिले में। यहाँ मुंज सागर, कपूर सागर मांडू में है। आपने वहाँ पे एक महल का नाम सुना होगा, जहाज महल। जहाज महल को जहाज महल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति इस तरह है कि इसके एक तरफ भी तालाब है, दूसरे तरफ भी तालाब है। यदि ड्रोन से आप देखते हैं, बहुत ऊंचाई से देखते हैं, तो जहाज की तरह इसकी आकृति दिखाई देती है, इसीलिए इसको जहाज महल बोला है। तो इसी जहाज महल में क्या है, एक साइड क्या है, मुंज सागर और एक साइड कपूर सागर, तो ये धार मांडू में है। चिड़ी खो इसको मालवा ए कश्मीर भी कहते हैं और नरसिंहगढ़ जिले में, ठीक, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में है, मालवा ए कश्मीर भी कहते हैं। फिर यहाँ शिवपुरी में आ जाइए। शिवपुरी में 3 झीलें, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर। ठीक है, सांख्य सागर, माधव सागर और जाधव सागर। माधव सागर याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सांख्य सागर राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें संख्या गिनेंगे, किसकी गिनेंगे, शेरों की। और फिर जाधव नाम के एक अंकल गए थे, वो माधव सागर राष्ट्रीय उद्यान में या माधव राष्ट्रीय उद्यान में संख्या गिन रहे थे, शिव भगवान के भक्त थे। इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते। आगे देखिए, इसको जूम ही कर लेती हूँ क्योंकि हम एक तरफ से ही पढ़ना शुरू करेंगे। प्रमुख झीलें और तालाब की बात की। भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसका निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया, जिसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी में जाता है। अभी इसको पढ़ा देती हूँ, फिर अभी याद करा रही हूँ मैं तुरंत आपको। मार्च 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई। यह 2002 से रामसर भूमि आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न क्या बनेंगे, क्या याद रखना है वो समझिए आप। सबसे पहला कि जो भोजताल है वो किस शहर में है, तो भोपाल शहर में। फिर उसकी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, झील है। अगला, इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा भोज ने कराया था। किस वंश के थे, परमार कालीन थे। किस नदी पर कराया, कोलांस नदी पर। कैसा बांध है, मिट्टी का बांध है, कंक्रीट का नहीं, मिट्टी का बांध है। इसका प्रवाहित जल किस नदी में जाता है, कलियासोत नदी में जाता है। ठीक है, कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर निर्माण कराया राजा भोज ने, जो परमार कालीन थे, और कलियासोत नदी में पानी बहकर जाता है। मार्च 2011 तक झील को क्या कहते थे, अपर झील या बड़ा तालाब। मतलब इसी भोजताल का नाम क्या था, बड़ा तालाब या अपर झील। कब तक कहते थे, मार्च 2011 तक। उसके बाद जो हमारे राजा भोज है परमार वंश के, इन्होंने ही कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर इसका निर्माण कराया था। इन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, भोजताल कर दिया।
झीलों की नगरी के रूप में किसे स्थापित झीलों की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? भोपाल को जाना जाता है। किसने इस तरह इसको नाम दिया? तो इसे स्थापित करने के लिए राजा भोज ने ही इसे झीलों की नगरी के रूप में स्थापित किया था। इसलिए उनको सम्मान देने के लिए हमने क्या किया, इसी झील पर एक स्तंभ पर क्या किया, तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की विशाल मूर्ति भी स्थापित की। किसके साथ है? तलवार के साथ है और खड़ी हुई अवस्था में है। ठीक है, राजा भोज की विशाल मूर्ति। और 2002 से रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है, जबकि मार्च 2011 तक इसको अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे बिंदु स्पष्ट करके यही याद करना है, होमवर्क नहीं छोड़ना है। लाखा बंजारा झील मैंने बताया था, लाखों जीव जंतु कहाँ है? समुद्र में है। तो लाखा बंजारा झील सागर शहर में है। सागर कहाँ आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। समुद्र या सागर ये पर्यायवाची ही है। तो लाखा बंजारा झील किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। कहाँ, किस शहर में? सागर शहर में। इसको क्या कहते हैं? सागर झील भी कहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। फिर लोकपाल सागर है। देखो, लोकपाल सागर, पाल मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना कहीं पाल बोले, वहाँ पाल लगा था, पाल टूट गया। मतलब जो टेंट होता है ना, कैसा होता है? पन्नी का होता है। अभी वाटरप्रूफ आने लगे, कपड़े के आने लगे, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, पन्नी के टेंट लगाए जाते थे। या फिर आप कहीं कैंपिंग वगैरह भी करते हो तो वहाँ पे जो भी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है या पन्नी पॉलिस्टर वगैरह होता है, जिसका भी, उसका कैंप लगता है। आप पन्नी समझ लो, कुल मिला के पन्नी। गाँव में भी आप देखना खेतों के अंदर पन्नी से ही झोपड़ी बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपके दिमाग में पन्नी आ गई है। पन्नी का क्या करना है? पन्नी का ऐसा करना है कि पाल, पाल मतलब पन्नी, लोग मतलब लोग। तो लोगों को बारिश से बचाने के लिए किसके अंदर रख रहे? पन्नी के अंदर रख रहे। लोगों को बारिश से बचाने के लिए पन्नी के अंदर रख रहे। पन्नी का पाल है, पन्नी से है पन्ना। तो पन्ना के राजा थे लोकपाल सिंह। इन्होंने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण किया। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते बच्चे, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। लाखा बंजारा झील सागर में है, ये मत लगाना कि लोकपाल सागर है तो सागर झीला लगा दी, नहीं। आपको ये याद रखना है कि लोगों को पन्नी के अंदर रख रहे थे, पाल के अंदर, तो पन्ना जिले में। वहाँ के राजा थे लोकपाल सिंह। 1893 से 97 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हीं के नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण करा और 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। मुख्यतः किस के लिए उपयोग किया जाता है? सिंचाई के लिए। पेयजल भी हो सकता है, लेकिन सिंचाई मुख्यतः बोली भी 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते। ग्वाल सागर, ग्वाल सागर का है टीकमगढ़ जिले में। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मन ने कराया था। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो, जो ग्वाल बाल होते मतलब छोटे बच्चे, वो क्या करते? टीका लगाने की जिद करते हैं, उनके माथे पर टीका लगा होना चाहिए। उन्होंने किसी बड़े व्यक्ति को देख लिया, कोई मंदिर से आ रहा है या घर में पूजा पाठ की, और उनके माथे पर चंदन का टीका या कुमकुम का टीका लगाया, तो जिद करने लगे कि हमें भी टीका लगाना है। तो ग्वाल क्या कर रहे थे? टीका लगाने की जिद। तो ग्वाल सागर कहाँ है? टीकमगढ़ में। फिर उसके बाद में इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने कराया था। मदन, मदन का अर्थ एक तरीके से ये होता है कि दमन कर देना, इस तरह से समझो, ठीक है। मदन मतलब दमन। दमन किसका करेंगे? अभिमान का दमन करेंगे। अभिमान का दमन क्यों? अभिमान का दमन करने के लिए क्या करेंगे? माथे पर तिलक लगाएंगे और हम कृतज्ञ रहेंगे बुजुर्गों के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो इससे क्या होगा? हमारा जो भी अहंकार है उसका दमन हो जाएगा। याद हो गया? तो ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिले में है और दमन से मदन वर्मा ने निर्माण कराया था। और आपको ये तो पता ही है कि मदन वर्मा चंदेल राजा थे। वैसे भी टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में चंदेलों ने कई समय तक शासन किया था और बहुत प्रसिद्ध हुए थे। धर्म सागर, ये पन्ना नगर में है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में धर्म सागर तालाब बनवाया था। अब देखो, आप कंफ्यूज होंगे। एक तो मैंने बताया लोकपाल सागर, लोकपाल सागर से सीधे सीधे याद रखना कि पन्ना में है, राजा लोकपाल थे, इन्होंने बनाया। लेकिन जो लोकपाल थे, इन्होंने पन्ना में जो था तालाब बनवाया था। क्यों बनवाया था? धर्म के नाम पे, है ना। वो इसे अपना धर्म मानते थे, लोगों की मदद करना। तो ये धर्म सागर भी किस नगर में रहेगा? पन्ना नगर में रहेगा।
फिर देखो ये जो संत है, सूफी संत, ये क्या करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के काम करते हैं सारे लोगों के कल्याण के लिए। तो सूफी संत की स्मृति में ही धर्म सागर, धर्म किसने किया, सूफी संत। वैसे भी धार्मिक अध्यात्म से रिलेटेड वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है। तो सूफी संत की स्मृति में धर्म सागर। अब इनका नाम बस याद रख लेना, मदार शाह। ठीक है, मदार शाह थे धार्मिक सूफी संत। मुंज सागर तालाब, मुंज सागर झील देखते हैं तो मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण करा। ठीक है, उनके नाम से स्पष्ट है, वाकपति मुंज परमार वंश के राजा थे और धार जिले के मांडू में ये झील है। उसके बाद हनुमान ताल की बात करते हैं। तो जो जबलपुर शहर है उसमें हनुमान ताल है और प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। ठीक है, कितने तालाब थे, 52, तलैया कितनी थी, 84। इस तालाब और तलैया का निर्माण गोंड शासकों ने कराया था। जबलपुर वाले क्षेत्र में गोंड शासकों ने शासन भी किया था। वर्तमान में केवल कुछ ताल ही सुरक्षित है, बाकी जगह शहरीकरण हो गया। हनुमान ताल पूछे तो कहाँ है, जबलपुर में है। उसके बाद कितने ताल और कितनी तलैया है, तो वहाँ पर 52 तालाब और 84 तलैया है। किसने निर्माण कराया था, गोंड शासकों ने, यही याद हो गया। उसके बाद सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया था और माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ये स्थित है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। यहाँ पे सांख्य सागर झील और माधव सागर झील कब बनाया था, 1918 में। किस नदी से, मनिहार से। एक और का मैंने आपको बताया, जाधव सागर झील। जाधव सागर झील कहाँ है, ये भी शिवपुरी में, तीनों शिवपुरी में, सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर। लेकिन इसमें याद ये रखना है कि 1918 में केवल 2 को बनाया था, सांख्य और माधव को। किस नदी से, मनिहार नदी से। जाधव का इसमें रिलेट मत कर लेना आप नदी के संबंध में। रानी तालाब, रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिण भाग में है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर है। ठीक है, रानी कहाँ की रानी है, रीवा की रानी है। ठीक, रीवा की रानी है और इस झील के पश्चिम में क्या है, देवी कालिका का एक मंदिर है। पूछ ले कि झील के किस दिशा में, तो पश्चिम ही याद रखना है। किसका मंदिर है, तो देवी काली का। गोविंदगढ़ तालाब, गोविंदगढ़ तालाब की बात करें तो ये भी रीवा जिले में। ठीक, तालाब महाराजा रघुराज सिंह जूदेव द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। ये दोनों बहुत आसानी से रिलेट कर लेना। कैसे, देखो गोविंदगढ़, गोविंद को भगवान श्री कृष्ण से रिलेट कर लो, उनकी रानी। ठीक, भगवान कृष्ण उनकी रानी राधा रानी। तो यहाँ रानी तालाब है, ये भी रीवा में रहेगा। गोविंदगढ़ तालाब है, वो भी रीवा में, दोनों एक जगह ही रहते हैं। तो गोविंदगढ़ तालाब, रानी तालाब दोनों रीवा में है। और ये चूंकि राधा रानी है तो इसी झील के पश्चिम में किस रूप में वो है, देवी काली के रूप में, ऐसे आपको याद हो गया। गोविंदगढ़ तालाब की बात करें तो ये रीवा जिले में है, लेकिन किसने बनवाया था, तो महाराज रघुराज सिंह जूदेव। ठीक है, रघुराज सिंह जूदेव द्वारा। और रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। शीतकालीन देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ग्रीष्मकालीन राजधानी पर अड़े रहना। संग्राम सागर झील है, ये जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है। अभी हनुमान ताल पड़ा था, वो भी जबलपुर में है। वहाँ पर 52 ताल और 84 तलैया थे जबलपुर में, अभी पिछले वाले पेज में ही मैंने बताया। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने कराया था। संग्राम सागर झील कहाँ है, जबलपुर में है। उसके बाद इसका निर्माण किस शासकों ने कराया था, तो गोंड शासकों ने कराया था। कब, 15वीं शताब्दी में। कौन से गोंड शासक, संग्राम शाह ने। फिर चिड़ी को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में, जिला कौन सा है, राजगढ़ है। क्षेत्र कौन सा है, नरसिंहगढ़। इसको क्या कहते हैं, मालवाई कश्मीर कहते हैं। जब ऊपर नक्शा हमने पढ़ा था तभी इसको देखा था। जबलपुर के 52 तालों के बारे में बताया, तो जबलपुर को 52 ताल का शहर कहते हैं। प्राचीन समय में 52 तालाब में 84 तलैया थी। यहाँ कौन कौन से ताल है, हनुमान ताल, रानी ताल। देखो एक रानी ताल रीवा में है, रानी तालाब है वो अलग बात है, लेकिन ताल की बात करें तो जबलपुर में गलोवा ताल, देवताल, सपाताल, माड़ोताल, आधार ताल, गंजताल, परशुराम कुंड महू इंदौर मत लगा देना, परशुराम कुंड जबलपुर में है। संग्राम सागर झील जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उनको अच्छे से याद रखना। झीलों की नगरी कौन है, भोपाल है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहते हैं। इसमें लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया झील ये सब स्थित है। कौन कौन सी, शाहपुरा झील,
अपर झील, लोअर झील। लोअर है, फिर अपर रहेगा, फिर शाहपुरा झील है, मनीषा और मोतिया। मनीषा नाम की लड़की क्या है, मोती लगाकर ही निकलती, बिना मोतियों के निकलती नहीं है। ठीक। शाह मतलब बोलते हैं ना शानो शौकत है, शाह है, उस तरीके से लोअर और अपर। आगे देखिए, अन्य कुछ झीलों के बारे में बताया है। तो सिरपुर और यशवंत सागर, ये इंदौर में मैंने बताया, और सिरपुर रामसर भूमि में शामिल है। यशवंत सागर को भी शामिल कर लिया है। सांख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में शिवपुरी जिले में। मुंज सागर, कपूर सागर, मानूधार में। इसका निर्माण वागपति मुंज के द्वारा करा था, और ये परमार वंश के राजा है वागपति मुंज जो है। अभी तक 4 आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, एक और हो गया है जो 5वीं है, तवा रिसोर्ट है। तो ये जो भोजलैंड है, भोजताल है, भोपाल में 2002, सांके सागर, सिरपुर और यशवंत सागर, ये 2022 में, तीनों जो है 2022 में है। उसमें से एक शिवपुरी का है। देखिए, यशवंत सागर ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसको शामिल कर लिया गया, इंदौर का है 2022 में। सिरपुर ये भी इंदौर का, और सांके सागर शिवपुरी का। माधव सागर जाधव सागर से लेना देना नहीं, सांके सागर को शामिल किया है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि सिरपुर आर्द्रभूमि। ठीक है। आपका जो सिर होता है, सिर का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। बाकी आपके हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, लेकिन सिर का क्षेत्रफल छोटा होता है। तो जो सिरपुर आर्द्रभूमि है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। ठीक। आगे देखते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा आर्द्रभूमि वाला जो था। मिट्टियों वाले के लिए अलग से वीडियो दे दूंगी मैं। थैंक यू सो मच।